नमस्कार दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब रात को रोशनी के लिए बिजली हो या फिर आसमान में उड़ने के लिए जहाज, इन सब के बारे में सोचना भी हमारी कल्पना से परे था। आज से 200 साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंसान चांद पर पहुंच जाएगा। और इतना ही नहीं, बाहर रहने भी लगेगा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली कि जो सब अब हमारे लिए आम बातें हैं। चांद पर या किसी और प्लेनेट पर जाना अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीते पिछले 2 साल अचानक सब कुछ थम सा गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए। पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से गिर गई जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सभी वैज्ञानिकों का ध्यान अब कोविड वैक्सीन को बनाने और पूरी दुनिया को इससे बचाने में था। आखिरकार 2022 में लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकले। हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत से इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। अब जीवन फिर से नॉर्मल होने लगा और इसी साल 2022 में साइंस में हमने ऐसी डिस्कवरीज होते हुए देखी जो पहले कभी नहीं हुई। कुछ ने तो पूरी दुनिया को हैरान और सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इन्हीं में से टॉप 10 डिस्कवरीज आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ, जिन्हें जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, लेकिन खुशी और उत्सुकता भी बढ़ेगी। दोस्तों, नंबर 1 पर है एक ऐसी डिस्कवरी जिसने पूरे मानव जाति को एक नई आशा की किरण दिखाई है कि कैसे आने वाले फ्यूचर में हम फ्यूल एनर्जी पर अपनी निर्भरता छोड़ पाएंगे, जो भारी मात्रा में CO2 और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है, जिसे समय रहते अगर कम नहीं किया गया तो अर्थ का टेम्परेचर और सी लेवल इतना राइज कर जाएगा कि हम सबके लिए फ्यूचर में सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी शुरुआती झलक हाल ही में अमेज़न के जंगलों में लगी आग और पाकिस्तान में आए खौफनाक फ्लड में दिखी है। लेकिन इससे निपटने की दिशा में हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। दोस्तों, जिस डिस्कवरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जनरेट होने वाली एनर्जी, जो यूनिवर्स में सब स्टार्स और सन की एनर्जी का सबसे बड़ा पावर हाउस है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में स्थित लॉरेंस लिबरबोर्न नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर रिएक्शन को अंजाम दिया, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इस रिएक्शन से पहली बार पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की गई, जिसका मतलब रिएक्शन के दौरान जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की गई, जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। बात करें इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रोसेस की, तो इस रिएक्शन के लिए वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल किया। इन दोनों को एक छोटे से पैलेट में क्लोजली पैक किया जाता है, जिसे 200 मिलियन डिग्री केल्विन टेम्परेचर यानी सन से 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया गया। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से दोनों आइसोटोप एक आयोनाइज्ड प्लाज्मा में तब्दील हो गए। आखिर इस सब के बाद दोनों में रिएक्शन हो पाई, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट की गई, जो बिल्कुल क्लीन और इनएग्जॉस्टिबल है। दोस्तों, अब वैज्ञानिकों के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस रिएक्शन को ज्यादा वक्त तक कैसे बरकरार रखा जाए। एट द सेम टाइम दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज यह भी है कि इस पर होने वाले खर्चे को कैसे कम से कम किया जाए, ताकि इसे लार्ज स्केल पर कमर्शियली इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि जहां तक पहुंचने में अभी कुछ साल और लगने वाले हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल की समस्या से निपटने और इस प्लेनेट को ग्रीन हाउस गैसेस से बचाने की दिशा में यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, क्या आप अपने बीते हुए पास्ट को अभी होते हुए देख सकते हो, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा नहीं, आप नहीं देख सकते। देखना तो दूर की बात दोस्तों, ऐसा कुछ सोचना भी हमारे बस की बात नहीं। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तैयार किया है जिसे हम करोड़ों साल पीछे देख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेस की दुनिया में एक ऐसी डिस्कवरी जिससे हम अपने बीते पास्ट को देख सकेंगे। हम देख पाएंगे इस यूनिवर्स का लाखों करोड़ों सालों पुराना इतिहास, उसके शुरुआती दिन, बिग बैंग, सदियों पुरानी गैलेक्सीज, और ढूंढ पाएंगे उन सवालों के जवाब
जिनका अब तक नहीं था किसी के पास जवाब। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसे पिछले 20 सालों की कड़ी मेहनत से नासा, यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज ने मिलकर $10 बिलियन में बनाया है। दोस्तों ये टेलीस्कोप 30 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पीछे बीते पास्ट को देख सकेगा, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ था, स्टार्स और गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, जो हमें यूनिवर्स के उस दौर में ले जाएगा जब बिग बैंग बस हुआ ही था। स्टार्स और गैलेक्सीज अभी बिगनिंग में ही थी। दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कोई अपने पास्ट में कैसे देख सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों सनलाइट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, जिसका मतलब जो हुआ दोस्तों, अगर सन किसी कारण से गायब हो गया तो धरती पर रह रहे लोगों को पूरे 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगा कि सन गायब हो गया है। आसान भाषा में कहूँ तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे अर्थ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज को बड़ी आसानी और क्लैरिटी से देख सकता है, जिसकी मदद से साइंटिस्ट का पर्पस इस यूनिवर्स की फॉर्मेशन, अर्थ के बाहर किसी और प्लैनेट पर न्यू लाइफ, वाटर और ऑक्सीजन का पता लगाने में कामयाबी हासिल करना है। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम नासा के 1960s में एडमिनिस्ट्रेटर रहे जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो मिशन की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दोस्तों ये टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किए हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों जुलाई 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली भेजी हुई इमेजेस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लाखों करोड़ों माइल दूर से ली गई ये इंफ्रारेड इमेजेस बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं, जिससे हर छोटी से छोटी चीज की डिटेल समझी जा सकती है। दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले समय में यूनिवर्स से जुड़े ऐसे रहस्य और सवालों के जवाब पता चल पाएंगे जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। दोस्तों आपने अपनी रियल लाइफ में कितने चमत्कार होते हुए देखे। ऑलमोस्ट हर किसी का जवाब एक या दो ही होगा, लेकिन हर किसी ने बेहिसाब कहानियां जरूर सुनी होगी जिसमें पुराने समय में हुए बड़े बड़े चमत्कारों की बातें बताई जाती हैं। खैर कुछ और नहीं, पर ये तो आपने जरूर सुना होगा कि जब भगवान गणेश का सिर बाकी की बॉडी से अलग हो गया तो उन्हें बचाने के लिए हाथी का सिर ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ होना तो दूर, ऐसा करने की सोचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीते पिछले साल 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड फॉर मेडिसिन के डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एक बहुत ही सीरियस हार्ट पेशेंट एडमिट था जिसका नाम था डेविड बेनेट। दोस्तों 57 ईयर्स के बेनेट का हार्ट फेलियर की एंड स्टेज पर था। अगर जल्दी से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया तो बेनेट की मौत तय थी, उसका बचना नामुमकिन था। इस सब के बीच डॉक्टरों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। या यूं कहें कि बेनेट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें किसी इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बेनेट का हार्ट मल्टीपल फेलियर से गुजर चुका था, जिसकी वजह से किसी इंसान का हार्ट उनमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे। अब डेविड बेनेट के पास दो ही ऑप्शन थे, एक तो बैठकर अपनी मौत का इंतजार करे या तो डॉक्टर्स की सलाह पर सुअर के हार्ट से अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा लें। बेनेट ने दूसरा ऑप्शन चुना जो किसी लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाने की तरह था। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट के लिए सुअर का दिल ही क्यों चुना। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुअर के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स ह्यूमन से सिमिलर ही होते हैं, जिसका मतलब सुअर के जीन्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ट्रांसप्लांट पहले कभी नहीं किया गया था। दोस्तों डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट से पहले सुअर को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जिस दौरान सुअर के 10 जीन्स को बदला गया। इतना ही नहीं, बेनेट का शरीर सुअर के हार्ट को एक्सेप्ट कर सके इसके लिए 6 जीन्स एक्स्ट्रा भी डाले गए। जनवरी 7, 2022 को की गई यह सर्जरी लगभग 7 घंटे तक चली, जिसे सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। यकीन मानिए दोस्तों
दोस्तों डेविड बेनेट की बॉडी में सूअर का दिल बड़ी आसानी और बिना किसी परेशानी से धड़क रहा था। अब वह ठीक होने लगे। दोस्तों आज की ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि इंसान में सूअर का दिल सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया हो। जो डेविड बेनेट का जो हार्ट ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में एक नई आशा की किरण है। दोस्तों साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती पर एस्ट्रॉइड की जबरदस्त टक्कर हुई। जो एस्ट्रॉइड करीब 15 किलोमीटर तक बड़ा था। धरती के साथ हुई इस एस्ट्रॉइड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसका इम्पैक्ट जापान पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा था, जिसके कारण धरती पर प्रलय और तबाही मच गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कई सालों तक एटमॉस्फेयर में गैसेस और डस्ट की मोटी परत जम गई, जिसकी वजह से कई महीनों तक धरती पर सनलाइट ही नहीं पड़ी। धरती पर रहने वाले लगभग 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनासोर भी थे। इस सब का कारण था एस्ट्रॉइड का धरती से टकराना। इसी सब से बचने और अर्थ को किसी ऐसे बड़े एस्ट्रॉइड की टक्कर से बचाने के लिए नासा ने पिछले साल सितंबर में डॉट मिशन को लॉन्च किया। दोस्तों डॉट का मतलब है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड पर स्ट्राइक करके उसकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश की जाएगी, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा एस्ट्रॉइड अगर धरती के लिए खतरा बनता है तो हम उसकी डायरेक्शन बदलकर खतरे को टाल पाएंगे। दोस्तों प्लेनेट अर्थ को फ्यूचर में किसी बड़े एस्ट्रॉइड से बचाने में ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जिससे एक बात तो पक्की हो गई कि अगर फ्यूचर में प्लेनेट के लिए कोई खतरा बनता है तो हम उसे आसानी से टाल देंगे। दोस्तों पिछले कुछ सालों में मेंटल इलनेस और ब्रेन डिसऑर्डर के केसेस पूरी दुनिया में बढ़े हैं। एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया में हर चौथा इंसान कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस से ग्रस्त है, जिसका सीधा सा कारण बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ है। दोस्तों इन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी बहुत ही ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स है, जिसकी रिसर्च और इलाज के लिए डायरेक्ट ह्यूमंस पर टेस्टिंग नहीं की जा सकती। लैब्स में ब्रेन सेल के सैंपल से जो रिजल्ट मिले वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन पिछले साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ब्रेन सेल्स को सक्सेसफुली न्यूबॉर्न रैट्स में ट्रांसप्लांट किया। इसके बाद जैसे ही चूहे बड़े हुए, ह्यूमन न्यूरॉन्स ने चूहों के ब्रेन में काम करना शुरू कर दिया। ह्यूमन न्यूरॉन्स ने चूहों के ब्रेन में कई सर्किट्स बनाए। रिसर्चर्स का मानना है कि इन सर्किट से न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की स्टडी और इलाज में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों मेंटल इलनेस की डीपली स्टडी के लिए ये आज तक की इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।